हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के सामाजिक ज्ञान विषय के उप विषय हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारी पृथ्वी। हमारी पृथ्वी यानी कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, उसका नाम क्या है? पृथ्वी है। और आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है? कुछ प्रश्न दिए हैं और उसके साथ साथ हमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, विकल्प दिए हैं। उनमें से हमें सही का चुनाव करके रिक्त स्थान में भरना है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें लगभग 4.6 यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म डैश के रूप में थी, पानी या गैस? अब हमें बताना है कि लगभग 4.6 अरब साल पहले जो पृथ्वी थी वो गर्म पानी थी या गर्म गैस थी। तो बच्चों, हमारा उत्तर होगा कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म गैस के रूप में थी। यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी वो 4.6 अरब वर्ष पहले एक गर्म गैस के रूप में थी, गर्म गैस के रूप में थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। यानी कि जैसे पहले क्या थी? पृथ्वी एक गर्म गैस में थी, फिर धीरे धीरे वह ठंडी हुई और ठंडी होकर वह किसके रूप में सिकुड़ गई? भूमंडल या सौर मंडल? तो हमारा उत्तर है भूमंडल। तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर जमी परत के कारण डैश और डैश बने, महाद्वीप, महासागर, नदी, नाला। तो हमें बताना है क्या बना। तो जब यानी कि बच्चों, पहले जो थी पृथ्वी गर्म गैस का गोला थी, फिर वह धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ती गई और भूमंडल बने। ठीक है, भूमंडल के बाद जो जमी परत थी, जब पृथ्वी जो जमी परत थी, उसके कारण क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। क्या क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। तो हमारा उत्तर होगा पृथ्वी पर जमी परत के कारण महाद्वीप और महासागर बने। तो हमारा उत्तर है महाद्वीप और महासागर। हमारा अगला प्रश्न है, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व डैश के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। यानी कि लगभग 18 करोड़ साल पहले किसके टुकड़े शुरू हो गए थे? पैंथलासा के या पेंजिया के? तो बच्चों, हमारा उत्तर है पेंजिया। यानी लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए थे। किसके टुकड़े होना शुरू हो गया था? पेंजिया के। ठीक है, अगला बच्चों हमारा प्रश्न है, महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे डैश रहे हैं, उड़ रहे हैं या सरक रहे हैं? तो बच्चों, जो महाद्वीप हैं वो अभी भी धीरे धीरे अपनी जगह से सरक रहे हैं। ठीक है, सरक रहे हैं। तो ये हो गए बच्चों हमारा पहला प्रश्न, जिसके उत्तर हमने दे दिया। जैसे लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी गर्म गैस के रूप में थी, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई, पृथ्वी पर जमी परत के कारण, क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो रही थी, भूमंडल बना, और जो परत उस पर जमी उससे क्या बने? महाद्वीप और महासागर बने। लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के टुकड़े शुरू हो गए थे और महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे सरक रहे हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 1। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, अब हमें क्या करना है? कुछ हमें प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। तो चलिए हम अपने पहले का प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाद्वीप कैसे बने? तो अब हमसे पूछा गया है बच्चों कि महाद्वीप कैसे बने। तो चलिए हम अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व यानी करोड़ों साल पहले पृथ्वी एक गर्म गैस के गोले से ठंडी होकर एक पिघले हुए
भूमंडल में सिकुड़ गई। पृथ्वी पर जमी इसी परत के कारण महाद्वीप बने। यानी कि बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी थी पहले क्या थी, एक गर्म गैस का गोला थी, फिर वह धीरे धीरे ठंडी होने शुरू हो गई, और जब वह ठंडी हुई तो वो क्या बन गई, एक पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। यानी कि जो गर्म गैस थी वो जैसे जैसे ठंडी होती गई वह किसके रूप में हो गई, पिघले हुए भूमंडल के रूप में हो गई। और जब पृथ्वी पर यह जमा इसी परत के कारण महाद्वीप बने। यानी कि जो पिघला हुआ भूमंडल था जब जम गया तो क्या बना, महाद्वीप बना। तो हमारा उत्तर हुआ करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी एक गर्म गैस के गोले से ठंडी होकर एक पिघले हुए भूमंडल में सिकुड़ गई। पृथ्वी पर जमी इसी परत के कारण महाद्वीप बने। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर केवल एक ही महासागर था, उसका नाम बताइए। बच्चों लाखों सालों पहले पृथ्वी पर सिर्फ एक महासागर था, एक महासागर था, और उसका नाम क्या है, पैंथलासा था। यानी लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मौजूद महासागर का नाम पैंथलासा था। क्या नाम था, पैंथलासा। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मौजूद महासागर का नाम पैंथलासा था। क्या नाम था, पैंथलासा। अगला प्रश्न है, लाखों वर्ष पूर्व पश्चिम पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम बताइए। यानी कि बच्चों लाखों साल पहले जो महाद्वीप था पश्चिम में सिर्फ एक ही था, पश्चिम में ही स्थित था एकमात्र महाद्वीप, उसका नाम क्या था। लाखों वर्ष पूर्व, लाखों साल पहले पश्चिम पर स्थित एकमात्र महाद्वीप का नाम पेंजिया था। क्या नाम था, पेंजिया। यानी कि जो पेंजिया है वो क्या है, लाखों साल पहले पश्चिम पर स्थित एकमात्र महाद्वीप है। क्या है, एकमात्र महाद्वीप जिसका नाम था पेंजिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, करोड़ों साल पहले भारत और एशिया महाद्वीप के टकराव से बने पर्वत का नाम बताइए। यानी कि बच्चों करोड़ों साल पहले भारत, जो हम जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम क्या है, भारत, और एशिया महाद्वीप, वो एशिया महाद्वीप के बीच एक टकराव हुआ था, एक उनके बीच एक टक्कर हुई थी जिससे एक पर्वत बना था। उस पर्वत का नाम क्या है बच्चों, हिमालय। क्या पर्वत का नाम है, हिमालय पर्वत है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ, करोड़ों साल पहले एशिया और भारत और एशिया महाद्वीप के टकराव से बने पर्वत का नाम हिमालय है। क्या नाम है, हिमालय। यानी जब भारत और एशिया महाद्वीप में टक्कर हुई थी तो कौन सा पर्वत बना था, हिमालय पर्वत बना था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तो बच्चों अब हमें प्रश्न संख्या 3 करेंगे। अपने घर के बड़ों से पूछ कर लिखिए कि उनके आसपास की जगहों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, अपने घर में जो भी बड़े लोग हैं, आपके माता पिता हों चाहे दादा दादी हों, उनसे आपको पूछना है कि उनके आसपास, यानी जिन जगहों पर वो रहते हैं, जिन जगह पर वो रहते हैं, उनके आसपास के क्षेत्र में क्या बदलाव आए हैं, और आपको लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, उन्होंने अपने आसपास कई प्रकार के बदलाव देखे हैं, जैसे खाली पड़ी ज़मीनों पर ऊंची ऊंची इमारतें और नई सड़क बनती हुई देखी। साथ ही जो सरकारी योजनाएं थी उनसे बने बस अड्डे और मेट्रो ट्रेन भी उन बदलाव में शामिल हैं। यानी कि बच्चों मैंने यहाँ क्या लिखा है कि मैंने अपने बड़ों से पूछा और मैंने लिखा कि उन्होंने क्या क्या बदलाव देखे। जैसे जो ज़मीनें पहले खाली पड़ी थी वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बन गए हैं और नई सड़कें बन गई हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से मेट्रो ट्रेन है और बस अड्डे भी बन गए हैं। इसके अलावा बच्चों आपको क्या करना है, अपने बड़ों से पूछकर जो बदलाव उन्होंने देखे हैं आप वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, अपने आसपास उन्होंने कई प्रकार के बदलाव देखे, जैसे खाली पड़ी ज़मीनों पर ऊंची इमारतें और नई सड़कें बनती हुई देखी। साथ ही सरकारी योजनाओं से बने बस अड्डे और मेट्रो ट्रेन भी उन बदलावों में से ही एक है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आज के जीवन कौशल की तरफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परिवार के साथ संबंध। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं परिवार के साथ संबंध, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है,
अपने घर के बड़ों की आप किन किन कार्यों में मदद करते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ क्या बताना है कि आप अपने घर में आपके जो माता पिता हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे या आपके दादा दादी हैं, आप उन कैसे मदद करते हैं और किन किन कार्यों में मदद करते हैं। जैसे हम अपने घर के बड़ों की अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। घर की साफ़ सफाई में हम उनकी मदद करते हैं और आसपास की जो दुकान है या बाज़ार है, उनसे हम वहाँ से हम सामान लाकर भी देते हैं और जो भी उनके कार्य होते हैं उनमें भी हम सहायता करते हैं। तो हम कैसे सहायता करते हैं? हम अपने घर के बड़ों की अलग अलग कार्यों में मदद करते हैं। घर की साफ़ सफाई और पास की दुकान या बाज़ार से सामान लाना उनमें से ही कुछ कार्य हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप जो जो कार्यों में मदद करते हैं अपने बड़ों की, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। ठीक है। और हमें हमेशा अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। अपने परिवार में हमेशा हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए और हमेशा दूसरों का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको यह कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।